ठीक है, चलो तो हम लोग आज शुरू करते हैं कि फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें सीखनी पड़ती है, वो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं कल का रिकैप दे देता हूँ। तो फुल स्टैक डेवलपर में बेसिकली हम लोगों को आ, तीन चीजें हैं: फ्रंट एंड, बैक एंड और वर्जनिंग डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो फ्रंट एंड हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सीखा है, HTML और CSS हम लोगों ने सीखा है, बल्मा सीखा है। बट ये सब चीजें प्रोग्रामिंग नहीं होती। ठीक है, ये सब चीजें जस्ट मार्कअप्स होती है। मार्कअप्स मतलब कि पेज को रेंडर कराना, टेम्पलेटिंग। तो ये सब चीजें प्रोग्रामिंग नहीं होती। प्रोग्रामिंग होती है यहाँ पे आप लॉजिक लिखते हो। जैसे हम लोगों ने लास्ट पेज बनाया था, वहाँ पे क्रिएट पोस्ट का बटन था, वो तो बटन काम नहीं करता था। या फिर लॉगिन का जो बटन था, कोई भी कुछ भी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता है। तो ये सब में लॉजिक नहीं थे। तो लॉजिक जब लिखते हैं तो उसको जावास्क्रिप्ट से लिख सकते हैं, मतलब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिख सकते हैं। ठीक है, बैकएंड के लिए बैकएंड में हम तो फ्रंट एंड और बैकएंड में मोस्टली क्या सब चीजें होती हैं। फ्रंट एंड जो होता है यूजर के ब्राउजर में चलता है। ठीक है, कि आप जब HTML लिखते हो तो जो ओपन करता है उसके ब्राउजर में उसकी कोड चलती है। बैकएंड में आपका एक कोई मशीन होता है या फिर आप कोई मशीन रेंट करते हो, उसमें चलता है कोड। तो फ्रंट एंड वाले में कोई ट्रूथफुलनेस नहीं होती, कोई भी कुछ भी कोड चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है हम लोग, अगर आप लोग फ्रंट एंड वाला कोर्स लेते हो तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्रंट एंड का कोड कोई भी चेंज कर ले सकता है अपने लिए। ठीक है, और बैकएंड में होता है कि कोई कोड चेंज नहीं कर सकते, कि आपके में कंप्यूटर में चल रहा है तो जो ही चलेगा जो आप बोलोगे। ठीक है, वर्जनिंग एंड डिप्लॉयमेंट के लिए आप जैसे गिट और गिटहब है। ठीक है, ये टाइप के हैं कि आपको कोड कोड कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं ये देखना। फिर जब भी कोड में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको प्रोडक्शन में डालना। कि google.com बना रहे हो तो उसका पुराना कोड थोड़ी आज चलेगा, आज तो आज ही का कोड चलेगा ना। तो इस टाइप का। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट चूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट से बैकएंड भी बन सकता है, फ्रंट एंड भी बन सकता है। ठीक है, अब बहुत लोग बैकएंड के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस प्रेफर करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे चीजों को सिंपल रखने का ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। अब फ्रंट एंड के लिए एक फ्रेमवर्क आता है रिएक्ट बोल के, और बैकएंड के लिए एक फ्रेमवर्क आता है एक्सप्रेस बोल के। तो हम लोग वो दोनों फ्रेमवर्क सीखेंगे, बट और भी फ्रेमवर्क्स आते हैं, बट हम लोग सिंपल चीजें रख रहे हैं। रिएक्ट और एक्सप्रेस काफी सिंपल फ्रेमवर्क्स हैं। फिर डेटाबेस में हम लोग मोंगोडीबी यूज करेंगे। बहुत लोग कोई एसक्यूएल प्रेफर करते हैं, जैसे मैं पर्सनली एसक्यूएल प्रेफर करता हूँ। बट अगेन चीज़ों को सिंपल रखना है। ठीक है, कोर्स में हम लोग कोर्स को हेवी नहीं बनाना चाहते हैं, तो हम लोग सिंपल सिंपल चीज़ें सिखाएंगे। अगर आपको नई चीज़ें सीखने हैं तो आप खुद सीख सकते हो। ठीक है, मतलब बेसिकली एक बार आप सीखना शुरू कर दोगे ना, जैसे हम लोग सिखाएंगे, अगर आप एक बार सीखना शुरू कर दोगे तो उसके बाद से आपको अपने से ही सीखना आ जाएगा। अब उसके बाद आपको कोई लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सिखाएगा आके तब तक आप वेट करोगे, ऐसा नहीं होता। वो एक मेंटालिटी होती है कि आपको अभी किसी की जरूरत है सिखाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग सिखा देंगे, उसके बाद आप सीखना सीख जाओगे। मतलब एक आर्ट होता है ये, कि आपको सीखना आता है कि नहीं। तो आपको सीखना आता है ना, तो आपको मतलब अब उसके बाद आपको ज्यादा मेंटरशिप की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने जब अपना पढ़ाई लिखाई शुरू किया, ठीक है, तो मेरे को कोई पढ़ाता था। धीरे धीरे जब कॉलेज तक आया, तब अब मुझे कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद से पढ़ लेता हूँ। ठीक है, क्लास वगैरह जाता नहीं, फिर भी खुद से पढ़ लेता हूँ, इस टाइप का। तो वो हो जाता है कि एक बार आप पढ़ना सीख जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो बट शुरू शुरू में आपको हेल्प की जरूरत पड़ रही है, तो हम लोग हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली सबसे जल्दी जल्दी मतलब हमारा पूरा कोर्स का जो मोटिवेशन है ना, ये है कि जल्दी से जल्दी मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें कवर करनी है। ठीक है, तो कैसे हम लोग एफिशिएंटली सीख सकते हैं चीजें। तो एक रूल होता है कि अगर जो भी आप 80% चीजें सीखते हो ना, 20% एफर्ट से सीखते हो। ठीक है, बाकी 20% चीजें सीखने के लिए आप मतलब सीखते रहते हो। जैसे मान लो कि आपने जितना इंग्लिश सीखा होगा, ठीक है, उसके मैक्सिमम वर्ड कितने कम एफर्ट में सीखे होंगे। और जो सबसे हार्डेस्ट वर्ड आपने सीखे होंगे ना, उसके लिए कितना ज्यादा मेहनत किया होगा, इस टाइप का होता है। तो सेम कोडिंग पे भी होता है कि आप जो मैक्सिमम चीजें सीखते हो ना, बहुत कम टाइम पे सीखते हो। तो हम लोगों ने एकदम चुन चुन के वो चीजें रखी हैं कि आप सबसे कम टाइम पे सबसे ज्यादा चीज कैसे सीख पाओ। ठीक है, कि आपके टाइम फालतू वेस्ट ना हो। तो वैसे हम लोगों ने कोर्स कंटेंट को क्रिएट किया है। फिर एक चीज होता है कि आपको हमेशा एनालॉजी से सीखना चाहिए। मतलब मान लो कि आप कोई चीज समझने का ट्राई कर रहे हो। ठीक है, आपको जैसे मान लो साइंस का कोई प्रिंसिपल है कि आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सीखना है। आपको कोई आइडिया नहीं कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कैसा कैसे काम करता है, क्या होता है। बट आपको अगर कोई सिमिलर चीज पता है, ठीक है, जैसे मान लो कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत फिलोसफी में भी यूज होता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर आपको मान लो कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सीखना है, अगर आप कोई सिमिलर चीजों के साथ रिलेट कर पाओ, ठीक है, तो कितना अच्छा रहेगा।
ठीक है, तो वैसे हम लोगों ने पूरे कोर्स में पूरा एनालॉजी से भर दिया है कि आपको कोई भी टॉपिक समझा रहे हैं ना हम लोग, तो आपको डायरेक्टली उस टॉपिक के अंदर नहीं घुसा देंगे, आपको उससे सिमिलर कोई चीज के बारे में बताएंगे, तो आप रिलेट कर पाओगे कि अच्छा ये ऐसे काम करता है, तो ये भी ऐसे काम करता है, इस टाइप का। ठीक है। फिर फिर जो होता है कि आपको रैबिट होल्स को अवॉइड करना है पूरा। रैबिट होल्स मतलब क्या होते हैं कि मतलब जब खरगोश जो वो गड्ढा खोदता है ना, वो खोदते जाता है एकदम डीप तक खोद देता है। ठीक है। तो मतलब पढ़ाई लिखाई के हिसाब से रैबिट होल भी उसी को बोलते हैं कि आप सीखने के लिए ट्राई करते हो कोई एक चीज, और उसके अंदर ही अंदर चीजें सीखते जाते हो एकदम नए नए चीजें, सिर्फ बट उसी एक टॉपिक पे आप कुछ प्रोग्रेस नहीं करते हो। वो टॉपिक खुद में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, जैसे मान लो कि बहुत लोग होते हैं जो लोग HTML सीखते रहते हैं और 1 महीने 2 महीने 3 महीने HTML ही सीख रहे हैं, बट अल्टीमेटली HTML से तो जॉब लगेगी नहीं। तो समझ रहे हो, तो वही चीज है कि आपको अलग अलग चीजें सीखना है। ठीक है। मतलब पूरा का पूरा चीज कवर करना है पहले, उसके बाद आपको डेप्थ में जाना है। एक कहावत है ऐसा करके कि मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ वन। ठीक है। या फिर ये जो कहावत है कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने एक 1,000 चीजें, मतलब 1,000 चीजें एक बार सीखी है। ठीक है। उसको एक उस आदमी से डर लगता है जिसने एक ही चीज 1,000 बार सीखी है, मतलब उस टाइप का, समझ रहे हो ना। फिर मतलब फुल स्टैक को अच्छे से कैसे सीखना है होता है कि प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है। आप कितने क्लासेस अटेंड कर लो, कितने सेमिनार्स अटेंड कर लो, आप कभी अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन पाओगे अनलेस कि तुम खुद कोड करते हो। जब तक तुम खुद से कोड नहीं करते हो, तुम कितने अच्छे टीचर से सीख लो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ठीक है। तुमको सबसे पहले अपने से खुद से कोड करना पड़ेगा, ये एकदम मतलब कोई भी प्रोग्रामर को पूछ लोगे ना वो सेम चीज बताएगा। मतलब एकदम 100% गारंटीड है कि कोई भी आदमी ये नहीं बोलेगा कि मैंने तो वीडियो देख के कोडिंग सीखी है पूरी। सब लोग खुद से कोडिंग करके ही कोडिंग सीखते हैं। ठीक है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको एक मेंटर चाहिए। अगर आप एकदम बिगिनर प्रोग्रामर हो, ठीक है, जो कि इस ग्रुप में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोगों ने सर्वे किया था, तो मोस्ट ऑफ देम बिगिनर प्रोग्रामर हैं, तो आपको एक मेंटर चाहिए होगा। आप अगर मेंटर एक मिलता है आपको, तो आप बहुत इजीली चीजें सीख सकते हो। ठीक है। क्योंकि एक मेंटर को देख के, जैसे मान लो कि आप मुझे देखते हो, मान लो, ठीक है, आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल में मान लो कि जाते हो, तो आपको दिखेगा कि मैंने अपने कॉलेज लाइफ में, आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो लोग कॉलेज में शुरू कर रहे हैं या फिर सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, आप लोगों को दिखेगा कि मैंने कैसे कैसे चीजें अपने डेवलप की है, मैंने अपना प्रोफाइल कैसे बनाया है, मैंने कहाँ पे इंटर्नशिप की है, कैसे की है। क्योंकि एक दिन मैं भी आप ही जैसा था, मुझे भी प्रोग्रामिंग आती नहीं थी। ठीक है। मैंने तो धीरे धीरे सीखा है, तो आपको भी धीरे धीरे सीखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो आप मेरे को देख के आप मोटिवेट हो सकते हो कि हाँ इस बंदे को देख के तो समझ सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको कभी कहीं पे प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम मुझे भी पहले आई होगी। ठीक है। तो मैं एकदम मैं आपको बता सकता हूँ इजीली। तो जैसे मैं जब प्रोग्रामिंग शुरू किया था ना, तो मैं एक प्रॉब्लम मिलता था मुझे, मैं एक एक दिन उसमें बता देता था, जबकि वो चीज़ 5 मिनट का चीज़ है, अगर मुझे कोई बता देता तो वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी। मैं आपको बहुत हेल्प कर सकता हूँ कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रही है। ठीक है। और जैसे मैं होता हूँ ना, तो मैं आपके ऊपर हमेशा चेक रखूंगा। तो बहुत लोगों का क्या होता है कि वो लोग काम तो शुरू करते हैं बट कभी करते नहीं। जैसे जिम, आपको देखोगे ना 1 जनवरी को लोग जिम ज्वाइन करते हैं, लोग ज्वाइन तो करते हैं बट उसके बाद जिम में कोई जाता नहीं, क्योंकि वहां पे कोई बंदा होता नहीं है जो उसको बार बार पुश कर सके। बट यहाँ पे जैसे मैं होता हूँ ना, तो मैं आपको ऐसे बार बार बोलूंगा कि अरे तुमने अभी तक नहीं किया, तुमने अभी तक नहीं किया, कर दो कर दो कर दो। तो मैं हमेशा आपके ऊपर चेक चेक रख पाऊंगा, तो आप इवेंचुअली कर लोगे सब चीजें। तो आप अगर सब चीजें सीख लोगे, तो अल्टीमेटली फायदा आप ही को है। जो ये अभी जो जॉब मार्केट चल रही है आपको, मतलब समझ लो ये चीज एकदम है कि आप कॉलेज में जो सीखोगे ना, उससे आपको जॉब नहीं लगने वाली। हाँ, कॉलेज में जो चीज आप सीखोगे, पैसिवली सीखोगे, जैसे आप असाइनमेंट करना सीख जाओगे, टाइमली कॉलेज जाना सीख जाओगे, ठीक है, ये सब चीजें आप सीखोगे। बट जो स्किल्स के हिसाब से जो सीखोगे ना, वो चीज आपके जॉब में कोई काम नहीं आने वाली। आपको तो ये सब स्किल्स सीखने पड़ेंगे। ठीक है। आप क्योंकि समझो, आप आपका जो करिकुलम होगा ना, आप अगर इंजीनियरिंग में हो, आपका अगर जो करिकुलम है, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के करिकुलम सेम है। तो आपको लग रहा है कि आप एक चीज अच्छे से सीख रहे हो, 10 लाख बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं इंडिया में हर साल, तो सब लोग इंजीनियरिंग के वही सेम चीज आप सीख रहे हैं जो आप सीख रहे हो। ठीक है। तो आप उनको बीट कैसे करोगे, आपको ये सब चीज एक अलग स्किल सीखना पड़ेगा जो आपके कॉलेज क्लास के बाहर है। ठीक है। सॉफ्टवेयर बहुत ही मतलब इजी टू लर्न स्किल है।
ठीक है, जैसे मान लो कि आप हार्डवेयर सीखने जाओगे, तो पहले आपको हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, आपको कोई एक लैब चाहिए होगा। सॉफ्टवेयर में वो सब कुछ नहीं है, आपको बस एक लैपटॉप या फोन चाहिए, आप वहीं से कर सकते हो सब चीजें। ठीक है, तो ये एक मिनट है। अभी बेसिकली कंप्यूटर कैसे काम करता है, वो होता है कि ये इंटरनेट कैसे काम करता है। जैसे हम लोगों ने पहले क्लास में देखा था, आपका एक कंप्यूटर होता है, वो कोई सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है, उसके बदले में सर्वर से रिस्पॉन्स आती है, राइट। तो ये जो तो कैसे काम करता है कि जब सर्वर पे रिक्वेस्ट गया ना, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाने पे वो रिक्वेस्ट, ठीक है, कुछ कुछ कोड चलता है, उसके बाद ये फाइल्स बनती हैं, और ये फाइल्स आपको भेजा जाता है। जो कोड चल के ये फाइल्स के चीजें बनती है, उस कोड को हम लोग बैकएंड बोलेंगे। और जो ये फाइल्स लिखने का चीज है ना, उसको हम लोग फ्रंट एंड बोलेंगे। तो ये दो अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट्स हैं। अब फ्रंट एंड में होता है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, और रिएक्ट जेएस हो गया मान लो, ठीक है। रिएक्ट जेएस भी कुछ नहीं, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट डॉट जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट है। तो रिएक्ट जेएस हो गया, ये सब चीजें आपके फ्रंट एंड में आएगी, ठीक है। तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में कैसा 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 चीज है, ठीक है। तो जैसे आपने ये बोला कि एक बटन है, तो ये HTML हो गया। आपने इसका कलर बोल दिया, तो ये CSS हो गया। बट इस बटन पे क्लिक करने पे होगा क्या, ठीक है। इस बटन पे क्लिक करने पे कहीं पे कुछ रिक्वेस्ट जाएगी, और एक नया रिक्वेस्ट जाएगा, कोई दूसरे सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगा, वो सब चीजें जावास्क्रिप्ट से होंगी, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे HTML में क्या है, HTML में टैग्स हैं, ठीक है, कि ये टैग्स है, बटन हो गया, हेडिंग हो गया, इस टाइप के एंकर टैग हो गया, डिव हो गया। CSS में क्या है, CSS में बॉक्स मॉडल है, हम लोगों ने जब भी देखा है बॉक्स मॉडल है, ग्रिड, तो हम लोग ग्रिड यूज कर सकते हो, फ्लेक्स बॉक्स यूज कर सकते हैं, हम लोग कोर्स में ग्रिड सीखेंगे। फिर कोई एक फ्रेमवर्क सीखना है, तो हम लोग बल्मा चीज चूज कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप भी सिमिलर टू बल्मा होता है, ठीक है, बल्मा जैसा ही एक चीज होता है। और फिर मतलब बट प्रॉब्लम ये है कि HTML और CSS जो है ना, ये दोनों बहुत मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं क्रिएट करता अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। अब हमारा जैसे कंटेंट होगा, ठीक है, कि कैसे ये सब चीजें हम मतलब ये जो कंटेंट्स है ना, सब हम लोग ये सब शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये सब लिंक वगैरह मिल जाएंगी। फिर जावास्क्रिप्ट क्यों सीखना है, जावास्क्रिप्ट इसलिए सीखना है कि जावास्क्रिप्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस है। तो आपको ये पता होगा कि नेटवर्क इफेक्ट बोल के एक चीज होता है कि अगर सब लोग जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आदमी को भी जावास्क्रिप्ट यूज कर भी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अगर सब लोग जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो जो अगला कंपनी बनेगा वो भी जावास्क्रिप्ट यूज करेगा, तो अगला जो जॉब क्रिएट होगा वो भी जावास्क्रिप्ट पे ही क्रिएट होगा, ठीक है। तो ऐसा टाइप का नेटवर्क इफेक्ट बन जाता है, तो हमेशा जो टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर रहती है वो हमेशा ऊपर ही रहती जाती है, ठीक है। फिर जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या क्या सिखाएंगे, हम लोग बेसिक चीजें सिखाएंगे, जैसे डिक्लेयर, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना होता है, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप्स कैसे होते हैं। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग का कोर्स किया होगा कॉलेज में, जैसे सारे कॉलेज में मोस्टली होता है एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो आप यहाँ पे कुछ कुछ चीजें सिमिलर देखोगे कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करने होते हैं, डेटा टाइप कैसे होते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिट डेटा टाइप जैसे एरेज और ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखेंगे। इफ एल्स की कंडीशंस कैसे लिखने होते हैं, तो अगर आपने प्रोग्रामिंग किया होगा तो आपको पता होगा, अगर प्रोग्रामिंग नहीं किया है तो आपको ये कोर्स करके पता चल जाएगा। फिर प्रॉम्प्ट्स और अलर्ट्स होते हैं कि अगर आपको वेबसाइट में, जैसे आप या वेबसाइट खोलते हो ना, तो आपको दिखेगा कभी कभी ऊपर में ऐसे प्रॉम्प्ट आ जाता है या फिर अलर्ट आ जाती है, ठीक है। फिर हम लोग फंक्शंस लिखना सीखेंगे, कैसे फंक्शंस वगैरह लिखते हैं, स्कोप्स क्या होती है। फिर एडवांस जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या देखेंगे ना, एडवांस जावास्क्रिप्ट में आपको ये सीखना पड़ेगा कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग के जैसे आप अगर नॉर्मल प्रोग्रामिंग C++ जो सब लोग यूज करते हैं, C++ या पाइथन, तो पाइथन फिर भी फंक्शनल है, बट C++ हो गया, जावा हो गया, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप के होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है ना, बहुत ज्यादा हैवी वेट प्रोग्रामिंग होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है कि लाइट वेट होता है, बट स्ट्रक्चर्ड नहीं होता अच्छे से। तो ट्रेड ऑफ्स हैं ये सब, बट हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट दोनों चीज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल दोनों सपोर्ट करता है, बट हम लोग पूरे कोर्स में फंक्शनल प्रोग्रामिंग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अगर आप कोई थर्ड ईयर में हो कंप्यूटर साइंस का, तो आपको पता चलेगा कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पैराडिग्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग बोल के एक चीज होती है, ठीक है। फिर हम लोग स्ट्रिंग्स मेथड देखेंगे कि कैसे आप स्ट्रिंग्स को एरे जैसा यूज कर सकते हो, एरेस को स्ट्रिंग जैसा यूज कर सकते हो। फिर रिस्ट्रक्चरिंग बोल के एक कॉन्सेप्ट होती है। और वेरिएबल और रेफरेंसेस जैसे आपने अगर C या C++ किया होगा, तो पॉइंटर्स जो होते हैं, अगर आपने ये सब नहीं किया है पहले प्रोग्रामिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पहली बार करोगे तो भी सीख जाओगे, ठीक है। मतलब बहुत कुछ हाई लेवल चीजें है नहीं, ठीक है। सॉरी।
फिर आता है डॉम। डॉम क्या होता है? बेसिकली आपका, आप जब HTML का कोड लिखते हो ना, तो वो HTML कोड को, मतलब ये जो बटन पे क्लिक किया तो कैसे क्या होगा, तो ये जो बटन, इस ये बटन तो HTML का बटन है, इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कैसे करेंगे? तो वो चीज डॉम से होता है। डॉम में बेसिकली होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो पूरा HTML जो पेज है आपका, वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जावास्क्रिप्ट का, और उसके बाद आप उसको बहुत इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपका होता है दो चीज, सिलेक्टर्स। तो डॉम सिलेक्टर्स जो होते हैं, ये CSS सिलेक्टर जैसे ही होते हैं। और एक होता है इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर बेसिकली होता है कि ये बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा होगा, तो अच्छा इस बटन पे क्या क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये चीज होगा। तो ये जो पूरा फंडा है ना, कि इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये होगा, ये इस पूरे चीज को इवेंट लिसनर बोलते हैं, ठीक है। बट हम लोग इसमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग रिएक्ट सीखने वाले हैं, तो रिएक्ट मोस्टली सब चीजों को टेक केयर कर लेगा। तो अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो। नहीं, हम लोग चैट एक्टिव नहीं कर सकते हैं। आपको अगर कुछ पूछना है ना, तो आप यहाँ पे Q&A में पूछ लो प्लीज। हम लोग चैट नहीं एक्टिव कर सकते। अगर आपको कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप चैट में ही पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं व्हाट्सएप में जब रहूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर यहाँ पे पूछना है तो Q&A में पूछो प्लीज। हाँ, ठीक है। फिर आता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। तो एक क्या प्रॉब्लम आती है, तो जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होती बट जावास्क्रिप्ट में है, कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है। तो जैसे आपका 12 कोर का या 14 कोर का कंप्यूटर होता है, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक ही कोर को एट ए टाइम, मतलब एक एक जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो रहा है ना, तो एक ही कोर को यूज कर सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कि आपका कभी कभी ना, जैसे आप कोई API कॉल के लिए वेट कर रहे हो, तो आप उसी के लिए वेट करते रह जाओगे। आप एक क्लिक के लिए वेट कर रहे हो, तो क्लिक के लिए वेट ही करते रह जाओगे। तो ये प्रॉब्लम में क्या होता है कि वेट करते रह जाओगे तो आपका पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, राइट। जैसे आप पाइथन अगर यूज करते हो या फिर C++ यूज करते हो, जब आप इनपुट लेने का ट्राई करते हो, तो बाकी सारी चीजें बंद हो जाती है, राइट। सिर्फ इनपुट के लिए वो वेट करता रहता है। तो सेम चीज है कि अगर ये सब होने लग गया तो आपका पूरा वेबसाइट हैंग कर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होती है इवेंट लूप बोल के, जो ये ब्लॉकिंग को बंद कर देता है, ब्लॉकिंग होने नहीं देता, ठीक है। फिर प्रोमिसेस है। प्रोमिसेस भी इवेंट लूप से बहुत पास ही है। तो जब भी आप बेसिकली क्या करते हो ना, ये जो चीज है ना, कि ये चीज वेट करेगी कोई चीज के लिए, जैसे मान लो कि इनपुट के लिए वेट करना है, या फिर आपका एक नेटवर्क कॉल के लिए वेट करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें प्रोमिसेस से हैंडल होती है। फिर फेच API क्या होता है ना, कि API बेसिकली क्या होता है, कि ऐसा समझो कि आपको ना आपका एक वेबसाइट बनाना है, जिसमें आपको आधार से वेरिफिकेशन करना है, या फिर आपको लॉग इन विथ गूगल का बटन डालना है। तो आप कैसे करोगे? आपको गूगल के सर्वर पे एक रिक्वेस्ट तो मारनी पड़ेगी ना, कि कौन सा बंदा आया है ये देखने के लिए। तो ये सब चीज कोई भी दूसरे सर्वर पे रिक्वेस्ट मारने के लिए आपको फेच API यूज करना है। फिर एसिंक कैवेट होता है। एसिंक कैवेट बेसिकली प्रॉमिस प्रॉमिस जैसा ही चीज होता है, बट बहुत ज्यादा सिंपलर सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब आपका कोड लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो एसिंक कैवेट और प्रॉमिसेस एक्चुअली में सेम काम करती हैं, बट एसिंक कैवेट का कोड बहुत सिंपल होता है। फिर प्रॉमिस डॉट ऑल होता है, जिसमें आपको बहुत सारे रिक्वेस्ट कॉल मारने हैं मान लो, बट साथ में मारने हैं, पैरेलली मारने हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉमिस डॉट ऑल होता है, ठीक है। फिर VS कोड, गिट एंड गिटहब हम लोगों ने, जैसे VS कोड जो हो गया ना, VS कोड आपका होता है कि आ, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा चीज है, जहाँ पे गूगल गिटहब जो है गूगल डॉक जैसा चीज है। गिट जो है ना, गिट बेसिकली ऐसा होता है कि गूगल डॉक्स का जो वर्जन हिस्ट्री है ना, उसके जैसा सेम चीज है। तो गिट भी है ना, हम लोग इस, मतलब इस कोर्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है गिट, ठीक है। गिट मतलब एकदम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बेसिक चीज है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग गिट सीखेंगे, अगर आप लोग ये फुल स्टैक वाला कोर्स करते हो, जो मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि देखो 2000 का है, ठीक है। क्या है मतलब, आप 3-4 बार पिज्जा खाते हो तो 2000 रुपये चले जाते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगा कि हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। वैसे मान लो ये आप अगर बीटेक वगैरह कर रहे हो, बीटेक का खर्चा आता है 10 लाख का आसपास, ठीक है। और बीटेक आपको जॉब गारंटी नहीं कर सकता। तो अ, मतलब ऐसा समझो कि आपको 2000 में एक, मतलब 2000 रुपये देके ऐसा स्किल सीखने को मिल रहा है, तो जो डायरेक्टली एम्प्लॉयबल है। मतलब आप ये कोर्स करके निकलोगे और उसके बाद आप जॉब ढूंढने लगोगे, तो आपको छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब तो मिल ही जाएंगे। तो फिर गिट में आते हैं। गिट में क्या क्या होता है, गिट इनिट होता है एक, ठीक है। तो मतलब अगर आपको कोड है,
ठीक है, वहाँ पे गिट को चालू करना है तो गिट इनिट से। गिट क्लोन होता है कि अगर गिटहब में कोई कोड पड़ा हुआ है और उसको आपके अपने कंप्यूटर में यूज करना है तो गिट क्लोन से यूज करो। ठीक है, फिर गिट ऐड होता है कि अगर आप कोई चेंजेस वगैरह करते हो तो आपका गिट में ऐड हो जाता है वो चीज। गिट कमिट होता है कि अगर कोई चेंजेस वगैरह करते हो तो वो एडेड चेंजेस सारे सेव हो जाते हैं। ठीक है, गिट स्टेटस होता है कि मतलब बेसिकली अभी करंटली गिट में क्या क्या चीजें चल रही हैं। फिर रिमोट ऐड वगैरह होता है। ठीक है, मतलब ये सब बेसिक बेसिक कमांड्स हैं, बट अगर हाँ आप जब गिट सीखोगे तो ज्यादा ज्यादा सेंसिबल बनेगा। अगर मैं बोलता जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो अभी मर्ज स्टैक पे आते हैं। मर्ज स्टैक में बेसिकली क्या है कि आप जब वेबसाइट बनाते हो तो आप रिएक्ट में बनाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपके क्रोम के ब्राउजर पे चलेगी। अब ये क्या करेगा, ये इसको अगर कुछ चाहिए होगा तो ये एक्सप्रेस पे भेजेगा। ठीक है, एक्सप्रेस पे एक रिक्वेस्ट भेजेगा जिसमें हेडर और बॉडी बोल के दो पार्ट्स होंगी। ठीक है, और वो एक्सप्रेस पे कुछ कोड चलेंगी और वो अपने डेटाबेस से डेटा लेके आएगा। ठीक है, तो जो कोड चलेंगी और वो डेटाबेस से डेटा लेके आएगा। ठीक है, डेटाबेस हमारा मोंगोडीबी का है, तो मोंगोडीबी में ऐसे डेटा डेटा वगैरह स्टैक करके रखे हुए होंगे। वो ऐसे यहाँ से डेटा लेके आएगा और फिर वो रिस्पॉन्स भेजेगा इस रिएक्ट को। तो रिएक्ट फिर अपने ब्राउजर पे उसको स्टाइल करके दिखा देगा। समझ लो, अभी तक HTML में हम लोग जो यूज कर रहे थे उसमें कुछ डायनामिक नहीं था, जो हम लोग लिख रहे थे वैसा ही हो रहा था। बट ऐसा तो होना चाहिए ना कि सबके लिए अलग अलग फीड आने चाहिए, सबके लिए अलग अलग पोस्ट होने चाहिए। जब हम लोग पोस्ट बना रहे हैं तो उस टाइप का। तो मोंगोडीबी क्या होता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। तो एसक्यूएल डेटाबेस ऐसा ना टेबल फॉर्म में रहता है। नो एसक्यूएल डेटाबेस जो होता है वैसे पाइथन की डिक्शनरी फॉर्म में रहता है, की वैल्यू पेयर्स में। कि एक की होता है एक वैल्यू होता है, की होता है वैल्यू होता है। तो दोनों में डेटा तो सेम ही है। राइट, दोनों में डेटा आप अगर देखोगे ना दोनों सेम डेटा है, बट डेटा स्टोर करने का फॉर्मेट अलग है। फिर रिएक्ट और एक्सप्रेस का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, तो फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसे तो कुछ फिक्स्ड है नहीं, बट हम लोग जो फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल नोन फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो सबको मतलब आप लोगों को भी ये चीज़ फॉलो करना चाहिए। हम लोग सिखाएंगे कैसे कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन जो होता है कितना इंपॉर्टेंट एक फाइल होता है। ठीक है, वगैरह वगैरह। फिर ऐसे देखो कि मान लो कि आपका जो डेटाबेस होगा ना, डेटाबेस में आपको डेटाबेस मॉडल्स बनाने होंगे। ठीक है, तो डेटाबेस मॉडल में आपको ऐसे लिखना होगा कि कोर्स का नाम, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा कि उसमें चीजें हैं क्या। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपको एक कोर्स वाला स्कीमा बनाना है तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो उसमें एक कोर्स नेम होगा, कोर्स डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, अगर आपको स्टूडेंट स्कीमा बनाना है तो उसमें क्या होगा, स्टूडेंट नेम होगा और कोर्सेस होंगे। राइट। फिर एक राउट क्या है। ठीक है, एंड पोस्ट मेथड क्या है, ये सब चीजें क्या है। ठीक है, तो राउट बेसिकली होता है कि मान लो कि आपको एक वेबसाइट, मतलब आपको एक डेटा जनरेट करना, डेटा आपको निकालना है। ठीक है, तो एक ही वेबसाइट में अलग अलग पेज पे अलग अलग डेटा मिलता है। राइट, तो अलग अलग पेज को हम लोग अलग अलग राउट्स बोलते हैं। और पोस्ट रिक्वेस्ट होता है कि जब हम लोग ब्राउजर से रिक्वेस्ट डायरेक्टली भेजते हैं ना, ब्राउजर में कुछ लिख के, तो एक गेट रिक्वेस्ट जाती है कि वहां से आप डेटा ले सकते हो। पोस्ट रिक्वेस्ट होता है जिसमें आप डेटा भेज भी सकते हो। राइट, कि आप जब एक बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट में समझो कि आप इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट कर रहे हो तो आप एक डेटा भेज रहे हो कि ये इमेज लो और ये टेक्स्ट लो। तो डेटा जब भेज रहे होते हो तो उसको पोस्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं। फिर रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक रिएक्ट का कंपोनेंट क्या होता है, तो जैसे हम लोगों ने HTML का बनाया था ना, तो HTML में आप एक पोस्ट का कार्ड बना रहे थे। तो पोस्ट का कार्ड में क्या हो रहा था कि आपका सेम सेम चीज आप 5 बार 6 बार 7 बार लिख रहे हो। रिएक्ट में क्या होता है, कंपोनेंट बना सकते हो कि एक कंपोनेंट आपने एक बार बना दिया तो बार बार आपको सेम कोड नहीं लिखना होगा, उसको आप एक HTML कंपोनेंट जैसा यूज कर सकते हो। फिर रिएक्ट हुक्स होती हैं। रिएक्ट हुक्स बेसिकली क्या होती है ना कि आपने कुछ भी चेंजेस करने जा रहे हो ना, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे इनपुट बॉक्स में कुछ टेक्स्ट टेक्स्ट चेंज कर रहे हो, तो आप बोल लो कि जब जब यहाँ पे टेक्स्ट चेंज होगा तो यहाँ पे भी टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली इसको बोलते हैं स्टेट हुक। ठीक है, आपका एक चीज का स्टेट चेंज हो रहा है, वो दूसरे का स्टेट चेंज कर रहा है। फिर एक होता है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। कॉन्टेक्स्ट हुक में क्या होता है कि बेसिकली दो अलग अलग कंपोनेंट्स होती हैं बट उनमें डेटा शेयरिंग रहती है। तो वो डेटा शेयरिंग कैसे होगी, जैसे मान लो कि एक आपका नैप बार है और एक मान लो आपका साइड बार है, और दोनों में डेटा वगैरह चेंज होगा क्योंकि नैप बार में मान लो कि साइन इन कंपोनेंट है। तो आप जब साइन इन करते हो नैप बार से तो आपका यहाँ पे मतलब बाकी सब जगह पे चेंजेस होने चाहिए। तो ये सब चीज प्रोवाइडर से चेंज होती है। ठीक है, प्रोवाइडर होता है, एक प्रोवाइडर होता है, तो अलग अलग कंपोनेंट्स को डेटा प्रोवाइड करता है, मतलब कंसिस्टेंटली डेटा प्रोवाइड करता है।
फिर इफेक्ट हुक होता है। इफेक्ट हुक होता है जो बेसिकली क्या करता है कि एक चीज को बेसिकली ऑब्जर्व करता रहता है कि अच्छा ये स्टेट चेंज हुआ, ये डेटा चेंज हुआ, तो उस चीज को ऑब्जर्व करता रहता है इफेक्ट हुक। फिर क्रड क्या होता है? क्रड बेसिकली होता है शॉर्ट फॉर्म फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो आप जब भी एक 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 वेबसाइट में होता क्या है, एक वेबसाइट में बेसिकली ये चार ही ऑप्शन होते हैं। आप अब इंस्टाग्राम मान लो, ठीक है। इंस्टाग्राम में क्या होता है, या तो आप एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप बहुत सारे पोस्ट देख सकते हो, या फिर आप एक पोस्ट या प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो, या फिर आप एक पोस्ट या प्रोफाइल डिलीट कर सकते हो। तो आपका पूरा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ना, ये चार चीजें ही है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, राइट। आप ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट समझ लो, सब सारे प्रोजेक्ट्स यही चार चीजों पे बनते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। फिर ऑथेंटिकेशन होता है कि आपका जैसे मान लो कि आ, आपका एक कोई कंटेंट है, कोई पोस्ट है, वो पोस्ट को कौन देख सकता है, राइट। तो ये चीज कौन देख सकता है, इसको ऑथराइजेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और तुम कौन हो, इस चीज को हम लोग ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब एक यूजर आया, ये यूजर कौन है, इसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। और ये यूजर क्या चीजें एक्सेस कर सकता है, इसको ऑथराइजेशन बोलते हैं, राइट। फिर हैशिंग होती है। हैशिंग ऐसे समझो, हैशिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है कि बेसिकली मतलब एक एक मतलब बेसिकली आप इंक्रिप्शन समझो एक टाइप का। बट ये इंक्रिप्शन क्या होता है ना, हैकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये चीज जब हम लोग हैशिंग के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से तो आपको सब बताएंगे। बट ऐसा समझो कि आप मतलब एक अगर इनपुट देते हो, उससे आउटपुट तो प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट आउटपुट से इनपुट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज को हैशिंग बोलते हैं। ये जेसन वेब टोकन होता है। जेसन वेब टोकन होता है कि एक बेसिकली आप जब भी कोई यूजर मतलब ऑथेंटिकेट करते हो ना कोई यूजर को, तो मान लो कि उसने यूजर नेम पासवर्ड दिया तो आपने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया, बट उसके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए ना कि हाँ मैं तो ऑथेंटिकेटेड यूजर हूँ। तो सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो सर्टिफिकेट होता है एक टोकन। हम लोग एक स्ट्रिंग भेज देते हैं, एक टेक्स्ट भेज देते हैं, और वो टेक्स्ट बेसिकली उसके लिए सर्टिफिकेट बन जाता है। फिर डिप्लॉयमेंट क्या होती है? डिप्लॉयमेंट बेसिकली अपने कोड को अपने कंप्यूटर से कोई बाहर के कंप्यूटर में चढ़ा देना, इस चीज को डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग टेक्नोलॉजीज क्या क्या यूज करने वाले होते हैं, ये होता है फ्रंट एंड में हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट यूज करेंगे, बैकएंड में एक्सप्रेस और मोंगोडीबी यूज करेंगे, और जो डिप्लॉयमेंट के लिए गिट गिटर वर्सेल इंटरनेट यूज करेंगे। फिर हम लोगों को जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी है, जावा सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। अब हम लोगों का ये प्रोजेक्ट क्या क्या है, ठीक है, मैं एक एक सारे प्रोजेक्ट खोल खोल कर दिखाता हूँ, आप लोग देख लो, ठीक है। तो ये HTML CSS का प्रोजेक्ट है। तो ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि क्या है HTML CSS प्रोजेक्ट। तो सेम प्रोजेक्ट हम लोग फिर से बनाने का बोलेंगे, ठीक है, एक रिकैप टाइप का। दूसरा जो है टिक टैक टो है, ठीक है। अब आप देखो, ये कोई फालतू का वो नहीं है, ठीक है। अभी इसमें चीजें चेंज होती हैं ऐसे क्लिक करने पे। आप समझ रहे हो कि चीजें क्या हो रही हैं। और ये जो होता है ना, इसको अलर्ट बोलते हैं, समझ रहे हो आप। तो ये चीज पूरा लॉजिकल चीज है। अब यहाँ पे कोई फालतू फालतू के सिर्फ पेजेस नहीं है कि सिर्फ HTML से नहीं बनेगा। और यहाँ पे आती है जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे आती है डॉम। फिर प्रॉमिस डॉट ऑल में बेसिकली एक साथ बहुत सारा हम लोग डेटा, एक साथ बहुत सारा डेटा हम लोग फेच करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे कंसोल पे देखोगे ना, मेरे यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, बट आप ऐसे देख सकते हो कि बहुत सारे पोस्ट्स और कमेंट्स वगैरह यहाँ पे फेच हो रहे हैं। बट यहाँ पे नेटवर्क स्लो है थोड़ा, तो प्रिंट नहीं हो रहा। यहाँ पे प्रिंट हो गया है, राइट। तो देखो आप यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट्स और डेटा, पोस्ट्स और उससे कमेंट्स, ये सब हम लोग फेच कर रहे हैं, कहीं से फेच कर रहे हैं, अभी तो पता नहीं कहाँ से। बट आप ऐसे मान लो कहीं पे पोस्ट्स और कमेंट्स बहुत सारे हैं, और हम लोग वहाँ पे सारे फेच कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रॉमिस डॉट ऑल यूज कर रहे हैं। फिर हम लोग वेदर ऐप होता है, वेदर ऐप हम लोग बनाएंगे। वेदर ऐप में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सिटी का नाम लिख दो। जैसे मैं चेन्नई में हूँ, तो मैं चेन्नई का नाम लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे गेट वेदर करता हूँ। आप देखो यहाँ पे बोल रहे हैं करंट टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई और अगर ट्राई करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिंक देता हूँ। तब तक इसे ये लिंक मैं दे देता हूँ। आ, आप लोग कभी कभी ट्राई करो ये, तब तक मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस देख लेता हूँ कि किसने क्या क्वेश्चन पूछ किए। सर चैट एक्टिव नहीं हो पाएगा। हाँ, व्हाट्सएप में आप मैसेज कर दो, व्हाट्सएप में मैं रिप्लाई कर दूंगा। नहीं, हम लोग यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे कंपनी में हम लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही हम लोग इंटर्नशिप का सपोर्ट दे रहे हैं। वो तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। हम लोग आपको बस सिखा रहे हैं चीजें।
अगर आप अच्छे से सीखते हो तो आप वो आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, ठीक है। मतलब आपको वही सब चीज सिखा रहे हैं हम लोग जो मैंने सिखाया है। मैंने खुद अपने अपने से जो सीखा है वही सब चीज सिखाएंगे। अब उसके बाद आपको फाइट मारना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप ऐसा मत समझो कि दुनिया बहुत बदमाश है, ठीक है। दुनिया बहुत खराब है। मतलब मैं तो आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको कोई चम्मच से कुछ नहीं खिलाने वाला। दुनिया बहुत खराब है, आपको सब चीज खुद से करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। राइट। तो बाकी जो एकदम फाइनल वाला प्रोजेक्ट है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो फाइनल प्रोजेक्ट ये है हमारा। बेसिकली पूरा फेसबुक का क्लोन है। तो अभी आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। ये आप ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, लास्ट वाला, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करो। कि यहाँ पे मेरे को फेसबुक के पोस्ट्स वगैरह दिख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जाके अपने फ्रेंड्स देख सकता हूँ। राइट। मैं यहाँ पे जाके अपने फ्रेंड्स चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट किसके किसके मिले हैं, किसके किसको भेजा है, सब है। यहाँ पे मेरे प्रोफाइल है, प्रोफाइल में मेरा नाम वगैरह वगैरह है। और यहाँ पे एक होम पेज है जहाँ पे मैं सारे पोस्ट देख सकता हूँ। तो आप लोग एक बार चेक कर लो ये वेबसाइट। आप यहाँ पे कुछ पोस्ट क्रिएट भी कर सकते हो अगर करना है तो। राइट। तो जो फाइनल मेरा जो हम लोगों का जो कोर्स है उसका मैं बता देता हूँ। कोर्स आप लोगों का क्या है। आप लोगों को ये सब HTML CSS रिएक्ट जावा जो अभी तक मैंने बताया, ये सब चीजें सिखाने वाले हैं हम लोग। जो पूरा कोर्स है 8,400 का है। बट हम लोग अर्ली बर्ड ऑफर दे रहे हैं 1,900 रुपये का। राइट, 77% का ऑफ है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक है, हम लोग शेयर कर देंगे। 4 मार्च को बैच स्टार्ट होगी। और 2 मार्च को लास्ट डेट है अप्लाई करने का। अगर उसके बाद अप्लाई करते हो तो आपको फिर अप्रैल का बैच मिलेगा। एक बार आप पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट का जो कंटेंट है वो एक बार देख लो। राइट। ये पूरा जो कंटेंट है यहाँ पे हम लोग जो जो चीज़ अभी डिस्कस किए हैं कि वेरिएबल डेटा टाइप्स वगैरह वगैरह, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर लूप्स वगैरह, फिर डॉम, इवेंट लिसनर, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फिर रिएक्ट में भी आप देख सकते हो कि जो जो चीज़ें हम लोगों ने बोला कि कंपोनेंट्स, फिर कंडीशनल रेंडरिंग, वर्चुअल डॉम, फिर हुक्स, स्टेट, फिर यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, ये सब चीज़ें। फिर गिटहब वर्चुअल रेंडर। फिर एक्सप्रेस जेएस में भी आपको मोंगोडीबी, मोंगूज, कॉर्स ये सब सिखाएंगे। राइट। तो आपको जो जो चीज़ जरूरत है फुल स्टैक डेवलप बनने के लिए वो सब चीज़ें हम लोग सिखा देंगे। राइट। तो हर दिन क्लास सिमिलर क्लास होंगी, 9 बजे से 10 बजे। और हफ्ते में 3 दिन क्लास होंगी। 3 महीने का ड्यूरेशन है। आप लोगों को डाउट और बग सपोर्ट मिल जाएगा, कंप्लीशन पे सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हो फाइनल वाला। और क्लास आपका 4 मार्च से स्टार्ट होगा। प्राइस आपका 1,900 रुपये का है। राइट। तो अभी अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो प्लीज। तो आज हम लोगों का ये जो बैच है, फ्री ट्रायल वाला बैच है, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको कुछ डाउट्स होंगी तो आप व्हाट्सएप में पूछ लेना ग्रुप में। तो मैं जवाब दे दूंगा। राइट। हाँ, हम लोग व्हाट्सएप में सब शेयर कर देंगे। हम लोग व्हाट्सएप में ये चीज़ शेयर कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट है, करिकुलम है, फॉर्म लिंक है, कैसे आपको अप्लाई करना है वगैरह वगैरह सब शेयर कर देंगे। नहीं हो सकता देखो, क्योंकि 2,000 रुपये का ही कोर्स है, इसमें क्या 50% एडवांस दोगे, 50% पूरा। हम लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग तो नहीं कर सकते 50% एडवांस 50% बाद में, नहीं चलेगा। बट आप एक बार बात कर लो, जो बर्स्ट वाला अकाउंट है ना उसके साथ आप बात कर लो आप व्हाट्सएप में।